स्वागत है मेरे चैनल में। दिस इज अमृता। तो फ्रेंड्स, आज हम ऐसा एक सैलेड बनाने की तैयारी कर रही हूँ जो प्योर वेजिटेरियन है विथ फुल ऑफ प्रोटीन, फाइबर, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। तो चलिए आज हम मेडिटेरियन सैलेड बनाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स सैलेड है। इसके लिए मैंने 1 कप चिकपी, जिसको छोले भी बोलते हैं, ये काला चना लिया है। आपको पता है ये भी कितना हेल्दी होता है काला चना। 1 कप राजमा लिया है। आधा कप मैंने पीनट्स लिए हैं। आप 3 चीजों को तो हमेशा रख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो आप ये पीनट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने ना इनको ओवरनाइट लेके मैंने इनको सोक कर लिया है ऑलरेडी। ये देखिए, ये मैंने 1 कप, इतना ज्यादा हो जाएगा। 1 कप भी आप सोक करेंगे ना, अच्छा अच्छी खासी क्वांटिटी हो जाएगी इसकी। ये देखिए, मैंने ओवरनाइट इनको सोक कर लिया था। अब इनको ना हम बॉईल करेंगे। तो इनको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करके इनको मैं बॉईल करने के लिए डालूंगी। और ये इतना अच्छा सैलेड है फ्रेंड्स, इतनी फिलिंग होती है इसमें कि बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी इसमें। और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी सब्जियां, जो भी आप मनपसंद सब्जियां चाहें उसमें आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो अभी अवेलेबल होगा मैं वो डालूंगी। बाकी इसमें आप अपने अकॉर्डिंग, पसंद नापसंद के अकॉर्डिंग आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इंस्टापॉट में उसमें बॉईल करूंगी। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में इजिली बॉईल कर सकते हैं। 3 से 4 सीटी लगा सकते हैं। इसी में मैं डाल रही हूँ और एक साथ ही बॉईल करूंगी। मैंने उनको सेपरेट करके सोक कर लिया था ओवरनाइट, बट अभी बॉईल करते टाइम मैं एक साथ ही डालूंगी। तो ये तीनों चीज़ों को मैंने इस तरीके से इसमें डाल दिया है। और मैं जिस बाउल में मैंने सोक किया था ना, उसी बाउल से पानी लेके सिर्फ 1 बाउल ही पानी डालूंगी। ज्यादा पानी नहीं डालूंगी क्योंकि फिर वेस्ट हो जाएगा पानी। और इसमें अभी कुछ और नहीं करना है, सिर्फ इनको बॉईल करने के लिए डालना है। इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट डालूंगी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये सॉल्ट डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, मैंने इसमें पीनट्स को नहीं बॉईल करूंगी। पीनट्स को मैं ऐसे ही बाद में डालूंगी। इसको अभी इसमें बॉईल नहीं करेंगे इन चीजों को, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती हैं और कच्चा रहेगा तो फिर वो अच्छा नहीं है डाइजेशन के लिए। इन चीज़ों को बॉईल करना ज़रूरी है। और इनको मैं बॉईल करने के लिए अब डालती हूँ। फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वीडियो में बने रहिए, फिर मैं दिखाती हूँ। इन बिटवीन मैंने ये तैयारी करके रखी हुई है। ये देखिए, मेरे पास रेड बेल पेपर है, वो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा बारीक ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा अच्छे से चॉप करेंगे। फाइन चॉप किया है। उसमें ग्रीन कैप्सिकम भी मैंने लिया हुआ है और मेरे पास ऑरेंज बेल पेपर भी था तो मैंने उसको भी इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ मैंने ये चेरी टोमेटोज लिए हैं और 2 भाग में इसको स्प्लिट करके मैं लूंगी। इस तरीके से मैं इसको काट के लूंगी। और आपके पास अगर रेगुलर टोमेटोज हैं तो आप उनको भी चॉप करके ले सकते हैं। ये नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सैलेड में यूजुअली यूज होते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में ये भी। बट अगर नहीं है तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ये थोड़े से वेजिटेबल्स और लिए हैं, जिसमें मेरे पास अनियंस हैं। अनियंस को मैंने चॉप कर लिए हैं। मेरे पास इंग्लिश क्यूकम्बर था, उसको मैंने चॉप कर लिया है। कोई सा भी आपके पास जो भी क्यूकम्बर है आप ले सकते हैं, खीरा, ककड़ी, जो भी आपके पास हो। ये मैंने फ्रेश धनिया ले लिया है। थोड़े से मिंट है मेरे पास कटे हुए, को भी मैंने ऐसे थोड़ा रफली चॉप कर लिया। उसका फ्लेवर बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही साथ ये ग्रीन चिली है जो कि स्पाइसी नहीं है, तो अगर आप स्पाइसी खाते हो तो आप स्पाइसी वाला यूज करें, अगर नहीं खाते हो तो नहीं डालें, नहीं खाते हो तो नहीं डालें। ये लेकिन स्पाइसी नहीं है, लेकिन थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है उसके साथ। इसी के साथ मैंने ये फेटा चीज लिया हुआ है। अगर आपके पास फेटा चीज नहीं है तो आप पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रेसिंग के लिए ये मैंने एक लेमन या लाइम आप ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ½ टीस्पून व्हाइट विनेगर लिया है जो खाने में यूज करते हैं। और मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, मैं वो भी इस्तेमाल करूंगी, 2 चम्मच। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी एक ड्रेसिंग बनाते हैं। तो ये देखिए, मैं इसमें ये अपना विनेगर डाल रही हूँ और ये सैलेड खाने में यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी होता है। और ये देखिए, मैंने ½ लेमन मैंने इसमें स्क्वीज करके डाल 2 स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, ऑलिव ऑयल डालूंगी। इसमें मैं ये फ्रेश पेपर डालूंगी। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। सॉल्ट मैंने उसमें भी डाला था जब मैंने बॉईल किया है। इसमें मैं थोड़ा सा ही सॉल्ट डालूंगी, तो उस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें आपके पास फ्रेश बेसिल है तो वो भी बेसिल भी डाल सकते हैं। मेरे पास फ्रेश बेसिल नहीं है, मेरे पास पाउडर है, तो थोड़ा सा मैं डालूंगी, हल्का सा। ये मिंट के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाता है, कभी ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, ये मेरा ड्रेसिंग तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा मैं जिंजर ग्रेट करके उसका जूस भी थोड़ा सा डालूंगी। ये थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट रहता है, अगर समर में बना रहे हो तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये करीब 1 स्पून के आसपास का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मैं ब्लैक ऑलिव्स भी लेके आई थी, थोड़ा कलरफुल दिखता है इसमें। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालें, नहीं है तो ना डालें। मैं ये भी यूज करूंगी।
मैंने ऑलिव्स को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए हम अपना सैलेड मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं ये बता दूं, ये पानी जो बच गया है ना, इसको मैं दाल में, सूप में या किसी चीज में यूज कर लूंगी। ये पानी को फेंकना नहीं। एक और बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ये जो क्वांटिटी ले रही हूँ ना, मैंने 1 कप बॉईल किया था, तो बहुत सारे मेरे पास पड़े हैं अभी भी। 3 लोगों के हिसाब से ऑलमोस्ट पूरा वीक हमारा निकल जाएगा, जितनी क्वांटिटी एक कप का जो मैंने अंदाजा लिया था। ये मैंने ये पीनट्स लिए थे ना सोक करके ओवरनाइट, ये भी इसमें थोड़ा सा डालूंगी। अगर आपको रोस्ट करके पीनट्स लेना है, थोड़ा सा क्रंचीनेस अगर पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये देखिए, इसमें मैं बेल पेपर डालूंगी। ये रेड बेल पेपर, ये ऑरेंज बेल पेपर, ये थोड़े से चेरी टोमेटोज, ये थोड़ा सा अनियन। ये मैंने इंग्लिश क्यूकम्बर लिया है, मैंने पील कर लिया है। ज़रूरत नहीं थी पील करने की, बट मैंने कर लिया है। आप रेगुलर कुकुम्बर लेते हैं तो ज़रूर आप उसको पील करके डालें, थोड़ा इवनली पील कर लें। ये ग्रीन चिली, ये थोड़ा सा मेरा सिलेंट्रो, और थोड़ा सा मिंट, थोड़ा सा ऑलिव। वाह, देखिए कितना कलरफुल हो गया ऑलरेडी। अब इसी पे हम ये ड्रेसिंग डाल के, आपको ना इसको मिक्स करके अगर नहीं रखना है पहले से, तो आप ये सारी चीज़ें सेपरेट करके लंच के लिए अगर कर रहे हैं, लंच देने के लिए ऑफिस में, स्कूल में, तो ये सारी चीज़ें चॉप करके एक दिन पहले भी रख सकते हैं। और फिर आप उसके साथ सुबह उठ के खाली मिक्स करना है आपको। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना कलरफुल और कितना सुंदर हो गया। और इसमें आप वेजिटेबल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा आपको बीन्स या छोले वो नहीं खाने हैं, मुझे वेजिटेबल थोड़े कम लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा और ऐड करूँगी। और ये देखिए इतना हेल्दी है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है और आपको नुकसान करेगी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खाई जाने वाली हैं और बहुत ही न्यूट्रिशंस के साथ ये बनी हुई सैलेड है। चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं। और इसमें देखिए मैं फेटा चीज़ आपको ऊपर से ही डालना है क्रम्बल करके, इसको मिक्स नहीं करना है। और ये देखिए हमारा बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशनल सैलेड हमारा तैयार है। कितना कलरफुल और कितना सुंदर। एक बार आप बनाइए इसको, आप बना के बॉईल करके आप फ्रिज में रख दीजिए। आप वेजिस जो भी आपको पसंद है, आप अपने अकॉर्डिंग ये वेजिस डाल के आप कभी भी इसको कैसे भी खा सकते हैं। इसके साथ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस सैलेड के साथ आपको कोई ब्रेड, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सैलेड बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अगर आपको ये सैलेड की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि मैं और भी अलग अलग तरीके के सैलेड लेके आऊँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं और सैलेड की रेसिपी लेके आऊँगी, सूप्स की रेसिपी लेके आऊँगी। ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं कि कैसा बना है।